स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हमारा विषय होगा 1956 के बाद बनाए गए राज्य, यानी कि भारत में जो 1956 के बाद बनाए गए राज्य थे वे कौन कौन से थे। देखिए क्या होता है कि अभी हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि हमने एक टॉपिक हमारा था कि संघीय प्रदेश और राज्यों का उद्भव कैसे कैसे हुआ, तो हमने ये वाला टॉपिक थोड़ा पीछे कर दिया है। हम इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। उस टॉपिक को, संघ और उसका राज्य क्षेत्र टॉपिक को पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के बाद, यानी कि अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी पढ़ लीजिए आप इसको कि 1956 के बाद बनाए गए राज्य कौन कौन से थे। तो बने रहिए वीडियो मेरे साथ, मैं बताऊँ आपको राज्यों का निर्माण कैसे कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, गर्मी का माहौल है, पसीना आना लाजमी है। ठीक है, लेकिन ऐसे गर्मी में पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे पास सामने भी 3 राज्य हैं, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा दादरा नगर हवेली, तीसरा हमारे पास गोवा है। ठीक है, गर्मी भले ही हो, सर्दी भले ही हो, पढ़ने वाले के लिए कभी गर्मी सर्दी नहीं होती, आप सभी को पता है। ठीक है, पहले हम महाराष्ट्र का निर्माण और गुजरात का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो द्विभाषी क्षेत्र था, बंबई पहले बना हुआ। आपने सुना होगा बंबई का नाम, सुना कि नहीं सुना है? बंबई का नाम, बंबई हमारा ये रहा। अब द्विभाषी क्षेत्र बंबई को बांटा गया 1960 में। कब बांटा गया? 1960 में। और दो राज्यों का निर्माण हुआ, पहला राज्य था महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन लोग बसाए गए? जिनकी भाषा मराठी थी। ठीक है, और अब 1960 में बसाए गए गुजरात में। बताइए गुजरात में कौन कौन थे? गुजरात में थे गुजराती, और यह था 15वां राज्य भारत का। कौन सा था? 15वां राज्य कौन था? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ? 1960। बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र का गुजरात का निर्माण कब हुआ, तो आपको बताना 1960 में निर्माण हुआ था भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा लंबा पढ़ो, उसको फायदा नहीं, बस इतना पढ़ो कि एग्जाम में जो आए उसका रिप्लाई तड़क मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो दादरा व नगर हवेली, दूसरा राज्य हमारा दादरा नगर हवेली। इसमें क्या करना है? 1954, देखो ये 1954 लिखा होगा, आपको दिख नहीं रहा शायद, और दिखाया तो आपको सही करके इसको 1954, 4 बड़ा कर दिया मैंने, अब 4 से बड़ा हो गया, दिखेगा ना सही? अब दिखेगा सही। दादरा व नगर हवेली 1954 से पहले पुर्तगाली शासन में थे। देखो क्वेश्चन बनता है दूसरा, अगर ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन बनने कि दादरा व नगर हवेली में 1954 से पहले किसका शासन था। अब क्वेश्चन बनना भैया, तो देखेंगे भैया किसका शासन था? पुर्तगाली का शासन था। कब था? 1954 से पहले था। लेकिन 10वां संशोधन 1961 के बाद इसको संघीय प्रदेश बनाया गया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। किसको बनाया गया? दादरा व नगर हवेली को 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 10वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला हमारा राज्य आएगा गोवा, दमन एवं दीव। इसको देखेंगे हम, गोवा अलग है, दमन दीव अलग है। ठीक है ना। 1961 में पुलिस कार्रवाई जब ना शामिल हो रहे भारत में, मजबूरी पड़ गई भैया। अब देख रहे क्या करते हैं? पुलिस कार्रवाई कर दी। किसने कर दी? भारत सरकार ने कर दी। किस पे करी? गोवा, दमन एवं दीव के जो शासन थे उन पर कर दी। अब 12वां संशोधन 1962 में इन तीनों राज्यों को, दोनों को किसका दर्जा दिया गया? संघीय प्रदेश का दर्जा दिया गया, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? 12वें संशोधन के द्वारा 1962 में गोवा, दमन और दीव को। ठीक है, अब देखो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना दिया गया। क्या हुआ? 1987 में, ये बड़ा हिल रहा भाई, मैं इसको पता नहीं क्या इतनी भूकंप आ रही है आजकल, बड़ा हिल रहा भाई। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बन गया। ठीक है, अब हमारे पास 3 राज्यों का निर्माण तो हो गया। अब देखेंगे इससे अगले राज्य निर्माण कैसे कैसे हुआ। अगले राज्य कौन कौन से? बहुत राज्य बताएंगे भी आपको, बने रहिए वीडियो मेरे साथ। तो अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं, कुल 3 राज्य हमारे पढ़ाए थे अभी। ठीक है, अब उन 3 राज्यों बाद कौन से राज्य आते हैं समझेंगे इसको। देखिए पुडुचेरी अर्थात पांडिचेरी, नागालैंड और हरियाणा। अब पढ़ेंगे हम इन 3 राज्यों को कि इनकी स्थापना कैसे, किसको मिलाकर कब हुई। तो पुडुचेरी अर्थात पांडिचेरी फ्रांस के गठन का स्वरूप। ठीक है, पांडिचेरी फ्रांस के गठन का स्वरूप हो गया, और क्योंकि यह फ्रांस के अधीन था तो इस पर किसका स्वरूप मिलेगा आपको? फ्रांस का। टोटली 1954 में फ्रांस को सुपुर्द कर दिया। अब देखिए फ्रांस ने क्या किया, भारत की आजादी के 7 साल बाद अर्थात 1954 में पांडिचेरी को, पुडुचेरी को भारत को सुपुर्द कर दिया।
भारत को दे दिया कि ये आपका हिस्सा है, विदेशी हिस्से के अंदर आता है, आप इसको ले लो, दे दिया। अब 14वें संशोधन के बाद संघ प्रदेश बना दिया गया। संविधान के 14वें संशोधन में के द्वारा इसको क्या बना दिया गया, संघीय प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब देखो पांचवा हमारा राज्य आता है नागालैंड। इसे राजधानी पता है, कोहिमा। राजधानी क्या है इसकी, कोहिमा, ठीक है। 1963 में नागा पहाड़ी व त्वेनसांग को मिलाकर नागालैंड का गठन हुआ। किसको मिलाकर, नागा पहाड़ी और त्वेनसांग को मिलाकर किसका गठन हुआ, नागालैंड का गठन हो गया, ठीक है। अब देखो 16वां राज्य बनाने से पहले इसे असम के राज्यपाल के नियंत्रण में रखा गया, क्योंकि जब तक यह राज्य नहीं बना था, जब तक क्या बना था राज्य, कौन सा राज्य, 16वां राज्य नहीं बना था, तब तक इसको इससे क्या रखा गया, इसे असम के राज्यपाल के अधीन रख दिया गया कि इसको संभालेगा असम का राज्यपाल, खुद संभालेगा अपने आप, ठीक है। अब देखो हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तीन राज्य हैं, हरियाणा, चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश। पंजाब को 1966 में तीन भागों में बांटा गया, नहीं दो भागों में बांटा गया। पहला भाग था हरियाणा और दूसरा चंडीगढ़, हो गया। हरियाणा को 17वां राज्य दर्जा दिया गया और इसमें रहे हरियाणी भाषी के लोग, जो कुछ हिंदी बोलते थे, कुछ हरियाणी बोलते थे, ठीक है। अब देखो हरियाणा से लगा पहाड़ी राज्य को हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। अब मान लो हरियाणा हो गया, भारत के संविधान में यहाँ पर ये आता है इधर को, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये है हरियाणा, हरियाणा हो गया। अब हरियाणा कहाँ तक था, पहले यहाँ तक था हरियाणा सारा, इस जगह था हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ से जो पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट दिया गया। दिख रहा होगा नक्शे थोड़ा छोटा बनाया है, देख लो आराम से चलेगा, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एक पहाड़ी काट दी गई, कौन सी पहाड़ी, ये वाली पहाड़ी काट दी गई और क्या बनाया गया, हिमाचल प्रदेश बनाया गया। कौन सा राज्य, 18वां राज्य बनाया गया। किसे काटा बनाया गया आपका, ये बनाया गया, देखो दोस्तों हरियाणा की पहाड़ी काटकर, ठीक है। तो कितने राज्य बन गए, 5, 4, 5 और 6 बन गए, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं अगले राज्य पढ़ते हैं, कौन से निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसकी शॉट ले लो, पढ़े। अब आपके सामने लिखे हुए राज्य भैया, अब देखो ध्यान से, ठीक है। ध्यान से पढ़ने की बातें सारी की सारी आराम से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान देख के। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय का उपराज्य बनाया गया। किसको बनाया गया, कब बनाया गया, 1972 में। 1972 में तारीख याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है कि मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना कब की गई, गठन कब किया गया, 1972 में किया गया। लेकिन एक मेन बात क्या आती है कि मेघालय को इस समय उपराज्य का दर्जा दिया गया, ना कि पूर्ण राज्य का। अब देखो आगे पढ़ेंगे, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश भी सामने आई, कब सामने आई, 1972 में सामने आ गई मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब मणिपुर क्या बना, 19वां राज्य बना भारत का। कौन सा राज्य बना, 19वां। क्वेश्चन आएगा कि भारत का 19वां राज्य कौन सा था, कब, 1956 के बाद भारत का 19वां राज्य कौन सा था, कौन सा था, मणिपुर था, समझ गए। त्रिपुरा 20वां, मेघालय 21वां। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से, 19वां, 20वां, 21वां, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ध्यान से पढ़ने की बात है बहुत ज्यादा। अब देखो 1969 में मेघालय पूर्ण राज्य बनाया गया, ये पै बना हुआ, पै पतंग, समझ गए। 1969 में मेघालय पूर्ण राज्य बनाया गया, अर्थात स्वायत्त शासी, यानी कि यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का शासन नहीं होगा, सिर्फ राज्य की जनता अपने द्वारा मुख्यमंत्री चुनेगी और मुख्यमंत्री ही शासन करेगा, समझिए बात को। अब देखो यहाँ पर क्या आता है कि सिक्किम की स्थापना कैसे कैसे हुई। 1947 अर्थात 1947 तक जो सिक्किम था वह भारत का शाही राज्य था। शाही कैसा मतलब, बहुत स्मार्ट, लग्जरी, वीआईपी, बोलते ना वीआईपी, तो वीआईपी राज्य था भारत का। कौन था, सिक्किम था। चोंग्याल का शासन था, व्यक्ति का नाम है चोंग्याल, क्या नाम है, चोंग्याल। फिर सुनो, कौन सा शासन था, चोंग्याल का, कब था, 1947 में। क्यों था, शाही राज्य था इसलिए। चोंग्याल का शासन, चोंग्याल, नाम ना समझ दोबारा लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, चोंग्याल, बड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोंग्याल का शासन था। अब 35वें संशोधन 1974 को सिक्किम को संबद्ध राज्य बना दिया। संबद्ध मतलब कि यह जो संबंध होगा इसका भारत से होगा, ना कि चीन से होगा। साला चीन चाहता था हड़पने से इसको, चीन चाहता था इसको हड़पना, किसको हड़पना, सिक्किम को हड़पना, पर भारत वो चला इंसान है, ना हड़पने दिया, ले लिया, दे हमें यहाँ को। अरे भारत के अंदर क्या है, जब लोग 150 रुपए का चप्पल नहीं छोड़ सकते,
जब लोग 150 का चप्पल ही छोड़ सकते तो इतना बड़ा राज्य कैसे छोड़ देंगे भाई? ना छोड़ लेंगे ना, बिल्कुल ना छोड़ लेंगे, लेंगे जरूर। और ले लिया। देखो 36वां संशोधन किया 1975 में और 22वां पूर्ण राज्य बना दिया सिक्किम को। बना दिया। 35 का चप्पल ना छोड़े हम 150 का राज्य कैसे छोड़ देंगे? ना छोड़ लेंगे ना, नहीं छोड़ लेंगे। तो 36वां संशोधन हुआ 1975 में और इसको 22वां राज्य बना दिया गया। देखो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया उस टाइम पे। इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सब इंपॉर्टेंट है। इसको देंगे 5 स्टार। कितने स्टार? 5 स्टार दे दो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, बहुत क्वेश्चन आएंगे इससे। मिजोरम कौन सा? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनका निर्माण कैसे हुआ? 23वां राज्य बना मिजोरम, 24वां बना अरुणाचल प्रदेश और 25वां बना गोवा। कब बना? 1987 में। कब बना था? 1987 में बने थे। कौन से राज्य बने? तीनों राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड सन 2000 में, आपको पता होगी। उत्तराखंड हटा था उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ खत्म हुआ था मध्य प्रदेश से और बिहार से हटा झारखंड। 26वां कौन सा? छत्तीसगढ़, 28वां उत्तराखंड, 27वां झारखंड। कब बने? सन 2000 बने। कब? सन 2000 में। ठीक है। अब देखो तेलंगाना सन 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, 29वां राज्य बनाया गया। कौन सा बनेगा? 29वां राज्य बना दिया गया। ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर व लद्दाख, अभी अभी मोदी सरकार ने धारा 370 समाप्त कर दी है। धारा 370 समाप्त कर दी, अर्थात अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया। कहां से खत्म करा? कश्मीर से खत्म कर दिया है। तो अब कश्मीर क्या है? एक राज्य नहीं है, भारत का संघ शासित प्रदेश है। कैसा? केंद्र शासित प्रदेश। वहां पर किसी राज्य सरकार नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? वहां पर करेगा मोदी राज। करेगा मोदी राज, इसलिए करा भैया संघ शासित प्रदेश। धारा खत्म कर दी, अब बना लिया मोदी ने अपना राज्य। ठीक है। तो अब तो क्या क्या यहाँ पे? कारगिल और लेह को छोड़कर समस्त संघ शासित प्रदेश, 2 क्षेत्र वहां पे। कारगिल सुना होगा, 1999 में एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। सुना नहीं? एक मूवी बनी है, फिल्म बनी है, उस पर कारगिल देखा होगी। और एक है लेह लद्दाख। लद्दाख छोड़ो, लद्दाख तो आगे आ गया। अब लेह देखो, इस कारगिल को और लेह को छोड़ के बाकी सारा जितना भी कश्मीर का क्षेत्र है, इसको क्या कर दिया? सभी का संघ शासित कर दिया, संघ शासित। ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सबका निर्माण। देखो 29 के 29 राज्य पूरे हुए। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको 29 के 29 राज्य। अब कितने राज्य हैं? अब कितने राज्य हैं? मोस्टली नोटबंदी है। एट प्रेजेंट भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9 होते पर सरकार ने दमन और दीव को एक कर दिया। कर दिया तब कितने हो गए? हमारा कितने? 28 राज्य हैं। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे भारत में। ठीक है। तो 29वां कौन सा कम हुआ था? जम्मू कश्मीर राज्य कम हुआ था, 29वां। ठीक है। बड़े ध्यान समझेंगे वीडियो को। और देखो फ्रेंड्स, वीडियो ध्यान से देखो, समझो, क्वेश्चन आए पूछो। एक क्वेश्चन को 4 बार पूछो, आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। अगर वीडियो समझना, दोबारा देखो वीडियो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कोई भी नुकसान नहीं, नेट अप जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ भी समझ में आए, आराम से मुझे कमेंट करो, बॉक्स में कुछ लिखो। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लिख के दे रहा हूं। बड़े ध्यान समझेंगे। ठीक है। अब देखो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है। तो बने वीडियो में, अगली वीडियो मेरे साथ। अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।